आपका आज लेक्चर नंबर 3 है। और टाइम भी हमारे पास पूरा पूरा होता है, लिहाजा इसको बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आपने सूरह हुजुरात पढ़ी है, और पिछली आयत, उस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की गई है, आपके कौल आपके फेल, उसकी अजमत बयान हुई है कि अगर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम किसी बात का फैसला कर दें, आप किसी बात का हुक्म दे दें, जिस तरह सूरह हशर में है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, तो उसको करना जरूरी है, उससे बाज आना भी जरूरी है। जो आपने अमर करना है, यानी कि तय्यबात का, अच्छे कामों का, खाने पीने में तय्यबात का हुक्म है और नेकी के कामों में मारूफ का हुक्म है, वो करना है। और मुनकर और खबीस चीज़ों उनसे बचना है। तो नबी अलैहिस्सलाम की बात के बारे में अल्लाह ने वजाहत फरमा दी है और आगे बढ़ने से मना कर दी है। और उसके बाद ये भी बता दिया है कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक कोई अहम खबर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक किया करो। ये ना हो कि तुम किसी कौम को जहालत के साथ नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें बाद में नदामत उठानी पड़े। ये आयत नंबर 6 आपने पढ़ी है। तो इसमें आपको पता है कि ये सारा आपका अस्माउर रिजाल हदीस का जितना भी इल्म है, और उसके अंदर जो कुछ भी है, और उसके अंदर रावियों के अहवाल, और तकरीबन 5 लाख रावियों का हाल जो मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है अलैहिमुर्रहमा, तो वो तमाम इसी आयत की रोशनी में है। इसे जरह और तादील कहा जाता है, और इसकी बड़ी बड़ी किताबें आपको मंजर आम पर मिलेंगी। आज भी ये असूल और ज़ाब्ता बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी आदमी को जो फासिक है, खास तौर पर उसकी खबर को परखें समझें, और उसके बाद ये ऐसा ना हो कि हमें बाद में नदामत उठानी पड़े। अब नदामत भी आपको पता है दो तरह की है। एक नदामत तो दुनिया में भी हो सकती है, और दूसरी नदामत आखिरत वाले दिन भी हो सकती है। उससे अल्लाह बहरहाल महफूज रखे, क्योंकि दुनिया के अंदर जो नदामत होती है, बंदा उसका मदावा किसी ना किसी सूरत में कर सकता है, लेकिन आखिरत वाला तो हिसाब ही पैदा नहीं होता, यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे अल्लाह फरमाता है वालमू, और तुम जान लो। वालमू फेल अमर है, और तुम सब जान लो, अन्ना के फीकुम, तुम में रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। अच्छा, अब ये इसमें ना आयत को समझने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात इरशाद फरमाई है कि खास तौर पर तुम समझ लो, जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल मौजूद है। शक कोई नहीं है, और तुम में अल्लाह का रसूल मौजूद है। और अल्लाह ताला के रसूल का मनसब बयान हुआ है कि वो रसूल है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला का रसूल असल में मुरसल है। मुरसल कौन होता है? जिसको भेजा जाता है। और आप दुनियावी तौर पर भी आपको इस बात की समझ है कि कोई आम आदमी आपका घर का दरवाजा खटखटाता है, तो आप उसको उतना प्रोटोकॉल नहीं देते और पूछते हैं तू कौन है, भी कितों आए हैं। लेकिन अगर कोई वर्दी में शख्स आए, जो गवर्नमेंट की वर्दी है, और जो डिफाइन है कि ये आर्मी की है या पुलिस की है, तो आप बताइए कि आप उसको प्रोटोकॉल क्यों देते हैं, और आप उसके सामने थोड़ा सा मुअद्दब होके अदब के साथ क्यों बात करते हैं? हाँ जी। क्योंकि हमें पता है कि वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, तो क्या की पता कि तरफ। कोई जी, बाकी क्लास ऑफिशियल बताए जी काम हो। बात। जी, कोई और बताना चाहे? सर क्योंकि पहचान हो जाती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने उसको भेजा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू आपकी नजर में ना भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको वैल्यू दी हुई है। ये तो ऐसे एग्जाम्पल दी गई है। अल्लाह के नबी है मुरसल। मुरसल कहते हैं जिसको भेजा जाए। कुरान मजीद के अंदर आता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुरसल सीन के ऊपर जबर है, इसका मतलब है भेजा गया, और मुरसिल भेजने वाला। तो मुरसिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और मुरसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह भेजने वाला है, और नबी अलैहि सलाम को उसने भेजा है। और मनसब बयान किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल होने की वजह से आप आम नहीं हैं, बल्कि आप खासुल खास हैं, कि अल्लाह ताला ने आपको रसूल और पैगंबर बनाया है, और आपको सारे रसूलों के आखिर में भेजा है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल वमा मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये तो पता ही था, हर से अभी को पता है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बावजूद इसलिए फरमाया है, वजह ये बयान करती है कि जिंदगी में आप मौजूद हैं सहाबा के सामने, और आपके फौत हो जाने के बाद किताब सुन्नत मौजूद है। तो इन चीजों के बावजूद अगर कोई आदमी अपनी राय पे इसरार करता है, अपने कॉल पे इसरार करता है, या किसी और आदमी के कॉल की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल को छोड़ता है, तो वो इस बात से जाहिल है कि हमारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद है।
ये समझने वाली बात है। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। अब आप बताइए कि अल्लाह के रसूल, जिस तरह आपको पता है ना, एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, क्या फर्क होता है जी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में? सर सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसको आप टच नहीं कर। जी जी। और हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी टेंजिबल चीज होती है जो आपके हाँ सामने जी। होती है, आप उसको टच कर आप कहने सकते का हैं, फील मकसद कर यहाँ है, सकते कहने का मकसद है कि आप भी ऑर्डर्स पे चलते हैं ना ऑफिस में, तो ऑफिस में एक ऑर्डर होता है जो डिस्प्ले हो जाता है, सामने नजर आ रहा होता है आपके ना, थंब पिन के साथ वो लगा दिया जाता है और वो हार्ड कॉपी में आ गया। लेकिन आपको पता है वो सॉफ्ट में मौजूद है। तो सॉफ्ट में मौजूद नजर ना भी आ रहा हो तो आपको पता होता है कि अगर नजर नहीं भी आ रहा तो सॉफ्ट कॉपी में रूल वही है जो लिखा हुआ है। अब उसकी दूसरी एग्जांपल, आपको कभी किसी ट्रैफिक सिग्नल ने ये कहा है कि रुक जाओ या चल पड़ो या तैयार हो जाओ? जी। हैं। नहीं सर, ये तो जी उसकी बात, डेफिनेशन ही है। खवातीन नहीं बोल रही जी, खवातीन भी तो पार्टिसिपेट करें। जी। जी सर, नहीं हमें खुद ही इसको देख के फॉलो करना होता है। आप देखिए वेरी सिंपल, एक है कि आपका वो जो है ना ट्रैफिक सिग्नल वो बोले फाइन रुक जाओ, चल पाओ जी, स्टॉप, गो, फॉरवर्ड, मूव। एक है कि आपके अंदर ये सेंस मौजूद है कि दीज आर मेड फॉर दिस, ये रेड का मतलब है रुक जाना। तो जितनी ज्यादा आप सेंसिबल होंगे ना, आपको पता है कि ट्रैफिक के अंदर सेंसिबिलिटी बहुत काउंट करती है, जितने ज्यादा आप सेंसिबल होंगे, आप चाहे कोई आदमी भी ना हो, रात के 12 बजे का वक्त क्यों ना हो, तो सेंसिबल कंट्रीज में जहाँ के सिटीजन सेंसिबल हैं वो आराम से रेड पर रुक जाते हैं। उनको पता है कि हमारा काम है रुकना, चाहे बंदा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। हमारे पाकिस्तान में होता है कि गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, अपना अपना हिसाब लगाता है आदमी। और आपको पता है ऐसा आदमी सेंसिबल नहीं कहलाता जो रूल की परवाह किए बगैर निकल जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला इस बात से मुखातिब है कि आज नबी अलैहिस्सलाम बजाते खुद तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्या नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म मौजूद नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की कॉल मौजूद नहीं, आपकी सुन्नत मौजूद नहीं? बताइए मौजूद है या नहीं मौजूद, हुक्म मौजूद है या नहीं मौजूद? जी। जी सर मौजूद है सर। मौजूद है। अब ये इसरार नहीं किया जा सकता कि नबी अलैहिस्सलाम खुद आए, नबी अलैहिस्सलाम अपना वक्त गुजार कर चले गए। तो हमें भी यहाँ अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जान लो। हमारे लिए हुक्म में फर्क क्या है कि जान लो तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद से मुराद है तुम्हारे अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म मौजूद हैं, उनकी सुन्नत मौजूद है, जिसको 5 लाख अफराद ने कलम बंद किया। पहले सहाबा ने उसको याद रखा, छोटी छोटी बातें याद रखी, फिर उसको उन्होंने उम्मत तक पहुंचा दी, उसको लिख लिया गया, महफूज कर लिया गया। और ये बहुत बड़ा मोजज़ा है एक लिहाज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को महफूज करवाया हदीस के जरिए। तो हमें यही हुक्म है कि आज अगर अल्लाह के रसूल की बातें मौजूद हैं, हदीसें मौजूद हैं, तो हम किसी और को पीर और मुर्शिद बनाने की बजाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातों को पीर और मुर्शिद बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला की मोहर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का कुरान मौजूद है कि मेरा नबी जो है वो जो कुछ भी कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया लो युती हुकुम, अगर ये नबी तुम्हारी बात मानना शुरू कर दे, फी कसीर मिनल अमरी, बहुत सारे कामों में, तो लानित तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को हालांकि हुक्म था, आपको ये हुक्म जरूर था कि आप मशवरा करें, तो मशवरा तो करने का हुक्म अल्लाह ने सूरह आल इमरान में दिया, आयत नंबर 159 में। अल्लाह ने पहले फरमाया फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अमर, कि आप अलैहिस्सलाम इनको माफ कर दें, इनके लिए मगफरत की दुआ किया करें, और ये भी कि इनके साथ काम में मशवरा कर लिया करें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तदबीरी अमूर में मशवरे आपके सहाबा के मान भी लिया करते थे, जिसकी कई दलाइल मौजूद हैं। लेकिन अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अगर कोई आ जाए हुक्म, तो याद रखना है कि तुम्हारा काम हुक्म देना नहीं है, बल्कि सिर्फ मशवरा देना है। रसूल मुनासिब समझे तो मान लेगा, वरना फाइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह ताला के नबी अज़म कर लेगा तो वो आपका मशवरा माने बगैर अपनी अपनी जो अल्लाह ताला की मुराद है उस पर अमल कर लेगा, क्योंकि आखिरी फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहनुमाई के साथ होगा। आयत वो सुन ले, सूरह आल इमरान की, फरमाया फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अमरी फइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब आप अज़म कर लें, भरोसा कर लें, तो बस। इससे बाद उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि जो अमीर है वो मशवरा ले तो ठीक है, लेकिन मशवरा लेने के बाद अगर वो मशवरा ना माने और अल्लाह पर भरोसा करते हुए अज़म कर ले किसी और काम का जो मशवरे से हटकर हो, तो उसको इजाज़त और जायज़ और दुरुस्त है। अगर वो अमीर कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला, परहेजगार और मुत्तकी है,
تو وہ مشورے کے برعکس کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ میں نے عزم کر لیا ہے اور میرا عزم اس لیے ہے کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے نا پارلیمنٹ جو آج کل جمہوریت ہے اس کا رد ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر آپ کی مشورے کے پابند ہیں. وزیر اعظم مشورے کا پابند ہے یا نہیں؟ بتائیں جی. نہیں ہے سر، نہیں ہے. نہیں، پھر غور سے جواب دیں. اگر آپ ووٹنگ کرواتے ہیں قومی اسمبلی میں اور ووٹنگ کے حق میں آ جاتے ہیں ووٹ 150 اور خلاف آ جاتے ہیں 149، تو 150 جو آئے ہیں حق میں اور وہ جو قرارداد ہے وہ پاس ہو گئی ہے، تو وزیر اعظم بتائیے اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. نہیں کر سکتا. ہاں جی، نہیں نہ کر سکتا. نہیں کر نہیں سکتا. سر، اور نہیں کر سکتا نا، کیونکہ وہ کہیں گے اکثریت نے فیصلہ دیا اور لہٰذا وزیر اعظم بھی اس کو اب نہیں کچھ کر سکتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا سربراہ مملکت کو کہ وہ لوگوں سے مان لے، مشورہ لے لے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی اور بہتر چیز سمجھتا ہے تو اس کو اختیار کر سکتا ہے. اسی کو خلافت کہتے ہیں کہ خلافت کے اندر خلیفہ جو ہے وہ اس لحاظ سے خود مختار ہے کہ وہ مشورہ لے گا. مشورہ لے لیا، مشورہ لینے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے اس سے ہٹ کے تو کر سکتا ہے. تو فرمایا اگر نبی آپ کی بات ماننا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے مشکل میں پڑنے کی؟ تمہارا علم محدود ہے. اب ذرا سمجھ لیجئے گا، پہلے ہم نے نا یہ فزیکلی سمجھنا ہے. آپ کی جیب میں 50 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے، 1000 کا ہے اور 5000 کا ہے. اب سب سے بڑا نوٹ کون سا ہے؟ سب سے بڑی ڈینومینیشن کون سی ہے جی؟ 5000. ہاں جی، 500 کے 5000. 5000. اچھا، 500 کو لکھا جائے میتھمیٹیکلی تو 500 کے لکھنے اور 5000 کے لکھنے میں بیسک فرق کیا ہے؟ ایک زیرو کا. ہاں، ایک زیرو کا. ویری گڈ جی. آپ نے زیرو کو پلیس کیا رائٹ سائڈ پر تو وہ قیمت بڑھتی گئی، 5 سے 50، 50 سے 500، 500 سے 5000. تو 3 زیروز آ گئے، تو جتنے جتنے زیرو آپ رائٹ سائڈ پہ لگاتے جائیں گے تو چیزیں بڑھتی جائیں گی. آپ دیکھیے، آپ بتائیے کسی کے پاس علم غیب ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. سر. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لا عالم الغیب، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پہ. پھر جو نوح علیہ السلام بھی یہ فرما رہے کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اور غیب میں سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتا دی گئی. آپ بتائیے اب غیب کس کے علم میں ہے؟ علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ و کے. تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 15، آیت نمبر 65 میں، سورہ نمل آیت نمبر 65. اللہ فرماتا ہے کل لا یعلم، کل کہہ دیجئے لا یعلم. یہ ضرور اس آیت کو پڑھیے گا، سورہ نمل آیت نمبر 65. کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. غور کرے، کسی کی نفی کر دی ہے، کوئی بھی نہیں غیب جانتا. تو اس کا مطلب ہے اگر میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لوں تو میں مستقبل کے بارے میں جانتا نہیں ہوں تو میرا فیصلہ بتائیے غلط ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو جی سر. سکتا ہے. اور ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کیریئر کے اندر آپ غلطی کر جاتے ہیں، فیصلہ کر لیتے، بعد میں آپ 20 سال بعد کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وہ کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ وضاحت فرما دی تمہارے علم ناقص ہے. اور پھر عقلیں مختلف ہیں، کوئی کسی چیز کا حکم دے گا، کوئی کسی چیز کا حکم دے گا. گھر میں رشتہ ہونا تو آپ کو پتا ہے رشتہ ہونے پر بھی لوگ جو ہیں وہ ایگری نہیں کرتے، کوئی اس کے حق میں ہوتے ہیں، کوئی اس کے مخالف ہوتے ہیں. کوئی دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جن کی عقلیں ایک جیسی ہوں؟ نہیں سر. کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا تو رسول کس کی مانے گا، کس کی نہیں مانے گا؟ وہی مشکل پڑ گئی نا کہ رسول کس کی مانے آپ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ کسی کو غیب کا علم بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ٹیکنیکلی جس طرح 500 5000 میں فرق ہے، عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں پھر اس کی بات ماننی چاہیے جس کو غیب کا علم ہے. کیونکہ غیب کا علم، مستقبل کا علم جاننے والا غلطی نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے مستقبل میں آنے والا ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں اکٹھی بیان کی ہیں سورہ جن میں. فرمایا عالم الغیبی، اپنے بارے میں فرمایا عالم الغیبی، اللہ عالم الغیب ہے. لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من الرسول، لا عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول فانه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا.
فرمایا عالم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ جو خبریں غیب کی ہیں، قیامت کی خبر ہے، جنت کی خبر ہے، جہنم کی خبر ہے، یا احکامات ہیں یا اوامر ہیں یا نواہی ہیں، وہ اللہ وحی کے ذریعے، غور کریں، وحی کے ذریعے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، وحی آ رہی ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کا علم، کچھ جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے لیے ضروری ہے، امت کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتا دیا جاتا ہے۔ عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ہمیں اپنے مشورے دینے کی بجائے اللہ اور اس کے نبی کی بات کو تسلیم کر لینا، کیوں جی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ اور سورہ توبہ کی آیت ہے نا، آیت نمبر جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس میں یہی لفظ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، یہاں فرمایا تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، وہاں فرمایا کہ نبی نہیں چاہتا کہ تم مشقت میں پڑھو، اس پر بڑی مشکل ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جس طرح 50 نمازوں کی 5 ہو گئی، اسی طرح آپ کو پتا ہے دین میں مشقت نہیں ہے، آپ کا دین یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے کیا کہا ہے کہ روزہ لازمی رکھے، مریض سے کیا کہا ہے کہ مر جائے لیکن روزہ لازمی رکھے، بتائیے مسافر اور مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، چھوڑ سکتا ہے چھوڑ وکیل۔ سکتا ہے۔ وہ بعد میں رکھ چھوڑ لینا، سکتے ہو، باقی صحت بعد میں یاب ہو رکھ جائے لے، 2 دنوں اچھا تک بعد میں رکھنا آسانی ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے۔ آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان دین یسر، بے شک دین آسان ہے، اللہ فرماتا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، آج دنیا کے اندر آپ تنگیوں میں مبتلا ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرے گا آپ کی آسانی ہوگی، کتنی آسانی ہوگی، بجلی کا بل آپ کو آئے گا جنت میں؟ ہاں جی، نو سر۔ ابھی آپ کتنا پریشان ہیں بجلی کے بل کے بارے میں کہ نہیں جی؟ جی سر۔ اب آپ کو پتا جنت میں بجلی کا بل کوئی نہیں ہے، پانی کا بل کوئی نہیں ہے، گیس کا بل کوئی نہیں ہے، آپ نے نہ کچھ پکانا ہے، ادھر سے آپ نے ذہن میں لانی ہے بات، ادھر سے چیز آ جانی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت میں پڑھنا درست نہیں ہے، تو شریعت کا نظام صرف اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ حق جو حق اللہ کی طرف سے ہے، وہ اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا شروع کر دے، اللہ اکبر، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 71 میں کہ آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس کا نظام درم برم ہو جائے۔ اب آج کل آپ کو نا، میں تو شروع سے جب سے آپ کو کوشش کی ہے پڑھانے کی یا پڑھنے کی، تو آج کل آپ کو پتا ہے فتنے عقل کے بہت زیادہ ہے، عقل کہتی ہے بس جی پرے پرے ہو جاؤ، عقل کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ عقل، پیسہ، جمہوریت، اکثریت، جی بتائیں جی۔ جی جی سر۔ سر۔ اچھا، حضرت دین مجھے اب پر سادہ زیادہ سی ایک بات بتائیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے کی ہے، آپ کا بچہ جو 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، آپ بتائیے آپ اس کو گاڑی کی چابیاں کیوں نہیں دیتے؟ جاؤ بیٹا باہر سے سیر کر آؤ، ہاں جی، وہ شعور کیوں سر کیونکہ وہ جو ایج ناسمجھ ہے۔ ہے، کسی کا ہی اپنا نقصان کرتا اچھا، اور اگر آپ اس کو دے دیں تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا سر، ہے، تو وہ بچہ اپنا بھی اور دوسروں کو بھی نقصان کرے گا۔ ہاں جی، اچھا آپ اپنا نا کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ اس سے بھلا کہ سمجھاتے بیٹا میں نے سیکھ لی ہے گاڑی، میں اچھا ڈرائیور ہوں، اور تم ساتھ بیٹھو میں چلاؤں گا، یا تم ہو جاؤ گے کل کو ریشنل ہو جاؤ گے، سمجھدار بن جاؤ گے، تمہاری بھی عمر آ جائے گی۔ آپ دیکھیے اپنا اور اپنے بچے کا فرق کرتے ہیں تجربے کی بنیاد پر، عمر کی بنیاد پر، تو بتائیے آپ خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہے؟ جی، نہیں سر۔ اور اگر آپ کا بچہ آپ سے ضد لگا بیٹھے کہ ابو میں آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، میں 5 سال کا ہوں، تو کیا ہوا، میں زیادہ فریش ہوں، میں زیادہ جوان ہوں، تو آپ تھپڑ دے ماریں گے اس کو، آپ کہیں گے اچھا بدتمیز بچہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ علم والے ہیں، اور یہ بھی عقلی طور پر تقاضا ہے کہ ہم اپنی مرضی کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کی بات مانیں۔ نبی علیہ السلام شریعت کی گاڑی چلا گئے ہیں، اور آج بھی وہ اس طرح ہی چلے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے، ہم چلانے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان سمیت مختلف ممالک، کیا خیال ہے جی؟ جی سر۔ اور بتائیے آپ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی کیوں؟ اس کی وجہ یہی آیت ہے کہ ہم سر، نے بالکل اطاعت پڑھیں کی ہے اپنی نفسانی خواہشوں کی، سود پر آپ نے حکومت چلائی، سود پر حکومت چل رہی ہے، قرضے ختم ہوئے کہ زیادہ ہوئے ہیں؟
ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा हुए सर। ज्यादा हो गए। जहां जहां हमने अपनी मर्जी की वहां पर ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। ये है बहुत मामूली सा, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है कुरान मजीद का, लेकिन इसमें एक जहान आबाद है। अल्लाह फरमाता है वाला वही तबाल हक को अहवाहुम, अगर हक इनकी बातों की पैरवी शुरू कर दे, इनकी ख्वाहिशात की, लफसदत समावातु वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना, तो आसमानों और जमीन और इसमें जो कुछ उसका निजाम बिगड़ जाए। आगे अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया। ये सहाबा की शान बयान कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और यहाँ ईमान से मुराद सियाको सबाक वजाहत कर रहा है। ईमान से क्या मुराद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी। और आपकी इताअत और फरमाबरदारी में तीन चीजें शामिल हैं। कल मैं पढ़ा रहा था और आज मैं उसी एग्जाम्पल को दोहराता हूँ। आप में से किसी खातून ने आज कुछ कोई कल कोई चीज पकाई हो तो वो बता सकती है कि मैंने कल ये फलां डिश को पकाया था। जी बताएं जी। जी जी, सर। क्या पकाया आपने? जल्दी सर बताएं आलू जी। गोभी। आलू गोभी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ताकि क्लास में खाने पीने की तरफ भी आए, ताकि एंजॉय करे वो, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाना पीना भी रखा हुआ है, हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। आलू गोभी बड़ी मजेदार पकती है। आपने गौर करना, आपने आलू और गोभी का दो लफ्ज बोले, बताइए ऐसा ही है? जी सर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आलू गोभी बोला है, क्या उसमें आपने मिर्चें नहीं डाली, नमक नहीं डाला, गरम मसाले नहीं डाले? बताएं जी। जी सर डाले हैं। उसका नाम नहीं लिया आपने। सर वो जो फाइनल डिश बनी है उसका नाम लिया है। नहीं तो उनका नाम क्यों नहीं लिया? वो तो ठीक है वो आलू। हाँ जी। जी। सर इसलिए कि वो तो हर हंडिया का हिस्सा होता है। हाँ, आप वो तो कहेंगे हमें सर आलू गोभी, जब आलू गोभी पक जाती है और उसका नाम आलू गोभी है तो अंडरस्टूड है कि उसमें मिर्चें भी होंगी, नमक भी होगा। क्या ख्याल है, अंडरस्टूड है कि नहीं? जी सर। इसी तरह याद रखें, ईमान में अंडरस्टूड है। हमें आज तक ये बात समझ नहीं आई, हम कहते हैं कलमा पढ़ लिया बस मुसलमान बन गए। और ये बात आपको मानना पड़ेगी कि आलू अलहदा आप खरीद के ले आए, गोभी अलहदा रख दे, सामने हमने रख दे उनको, उनको कोई आदमी अक्लमंद आलू गोभी नहीं कहेगा कि ये आलू गोभी का सालन है। वो ये कहेगा आलू अलहदा है, गोभी अलहदा है। क्या ख्याल है जी? और जी ना सर। ही आप इस तरह वो आलू गोभी किसी मेहमान को पेश कर सकते हैं। बताएं जी जरा। नहीं सर। आप आज लगता है वो आज क्लास सुस्त सुस्त है, एक्टिव हो थोड़ा सा। बताएं जी। जी, काशिफ सर साहब नहीं बोले। पेश कर सकते हैं। आप ना आलू ले आए बाजार से, आपने रख दिए, उसको आलू नहीं कहा जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आलू कहा जाएगा। साथ आपने गोभी का फूल रख दिया और आप कहना शुरू कर दिए आलू गोभी है, ये आलू गोभी का सालन है। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगा। ईमान में तीन चीजें शामिल हैं, फिर ईमान बनता है। एक है दिल के साथ तस्दीक करना, तस्दीक बिलकल्बी। और जब कल्ब में तस्दीक हो जाए तो इकरार बिल लिसानी, यानी कि जुबान से इकरार करना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तीसरा उसका रुकन है अमल बिल आज़ाए वल जवारिह, और अमल बिल अरकान, यानी कि जो ईमान के अरकान है उस पर अमल करना। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, और उसकी 70 से ज्यादा 80 से कम शाखें हैं। उन सब पर बंदा अपने अपने हिसाब से अमल करता रहे, जब किसी पे मौका आ जाए। तो ये है वो ईमान जो अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए महबूब बना दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इससे क्या वाज़ेह होता है सहाबा ईमान वाले हैं कि नहीं जी? जी क्लास। जी सर बिल्कुल ईमान। और ये जो सहाबा को आजकल ना बड़े बाज बदबख्त लोग हैं जो सहाबा को जी तोलते हैं सर। हिस्ट्री पढ़ के, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के, जो लोगों ने लिखी हैं। किसी ने हक में लिख दी, किसी ने मुखालिफ लिख दी। सहाबा के बारे में जब भी आपने जांचना परखना हो तो आपने कुरान खोलना है। और कुरान, और मैं ना बड़ी सिंपल एग्जांपल देता होता हूँ, तो अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। मैच चल रहा है, आखिरी बॉल तक आपकी टीम हार रही थी। आखिरी बॉल पर आपको पता है ऐसा हुआ भी एक दफा, पाकिस्तान का मैच था इंडिया से 1986 में। किसी को याद है जी? दिया रात का छक्का। हाँ जी, बोले जी।
जावेद मियां का छक्का सर। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम हार रही है 49.5 ओवर्स तक पाकिस्तान की टीम हार रही थी। जो 50th ओवर शुरू हुआ उसकी 5 बॉलें हो गई, पाकिस्तान की टीम हार रही है। आखिरी बॉल पर जब जीत गई पाकिस्तान की टीम, तो हिस्ट्री बुक्स में क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान इज अ विनर और अ लूजर? हाँ जी, सर विनर होगा। विनर ही समझा जाएगा, उसको विनर है। इसी तरह याद रखिए कि सहाबाए कराम ने अगर कोई उनसे लग्जश हुई है, कोताही हुई है बतकाज़े बशरियत, तो आखिरकार दे आर द विनर। तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती कि हम उनकी पुरानी गेंदों को देखते रहें, उनके ईमान लाने से पहले की कैफियत देखते रहें, या उनकी कोई आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को हम अपने निशाना बनाए, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि अल्लाह ने उनके लिए ईमान को महबूब कर दिया था। और पहले इस बारे में अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग उस तरह का ईमान लाएं जिस तरह सहाबा ईमान लाए हैं तो फिर यह हिदायत याफ्ता हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सुफ़हा करार दिया, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ, अल्लाह ताला ने सहाबा किराम पर तनकीद करने वालों को सुफ़हा बेवकूफ़ करार दिया है। तो लिहाजा ये फितना भी अरूज पर है कि सहाबा किराम की अदालत, उनकी शुजाअत और उनकी शख्सियात में तान व तशनीह की जाए, जबकि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि लेकिन अल्लाह ने उनके लिए ईमान को महबूब कर दिया, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उस ईमान को उनके दिलों में मुज़य्यन कर दिया। अब आपको पता है दिल किस चीज की जगह है? ईमान की जगह है। जिस तरह आप अगर वॉल क्लॉक लेकर आते हैं तो बताइए, वॉल क्लॉक आप टेबल पे रखेंगे, अपनी गाड़ी में रखेंगे, या फ्रिज में रखेंगे, या एक छोटा सा जिसे कहते हैं स्क्रू लगा के, कील लगा के उसे दीवार के साथ खड़ा करेंगे? बताएं जी। तो स्क्रू लगा के दीवार के साथ। आपका जो दिल है वो ईमान दीवार में ही की, लगाएंगे। हाँ जी, आपका दिल जो है ना वो ईमान की जाए मुकाम है, जाए करार है। अभी आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं एयरपोर्ट, आप यहाँ से ट्रेवल करते हैं इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद जब आप ट्रेवल करते इस्लामाबाद के करीब पहुंचते हैं, तो बताइए जहाज के लैंड होने की जगह किसी का घर है या कोई सड़क है? कौन सी जगह पे जहाज लैंड करेगा? रनवे पे सर, रनवे पे, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के रनवे पर। तो अगर आप में से कोई आदमी लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हो, रास्ते में उसकी खाला का घर है या उसकी चची का घर है, और वो पायलट से कहे कि यार भाईजान जरा थोड़ी देर चची के घर तो रुकना, जरा वहां जरा खड़ा कर लो अपना जहाज, तो मैं मिलके तो फिर चल पड़ते, बताइए ऐसा मुमकिन है? नहीं सर। जी सर, नहीं ये सर। तो नहीं होता। यहाँ पर क्या है? आपका दिल है, दिल से सप्लाई निकलती है, दिल से मुसाफिर निकलते हैं। जिस तरह एयरपोर्ट से मुसाफिर निकलते हैं ना, इस तरह दिल से मुसाफिर निकलते हैं अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के भी और नाफरमानी के भी। अगर आप अल्लाह के फरमाबरदार हैं, दिल ईमान से भरा हुआ है, तो आपकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। आपका हाथ, आपके पाँव, आपके कान वो बातें करेंगे, वो काम करेंगे जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो लिहाजा अपने ना दिल को जरूर टटोलना चाहिए कि उसके अंदर ईमान है, या आगे अल्लाह फरमाता है वो तीनों चीजें समझ लें। फरमाया हमने ईमान को मुज़य्यन कर दिया तुम्हारे दिलों में, वकर रहा इलैकुम, और तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया, कराहत वाला बना दिया, मकरूह कर दिया तुम्हारे लिए। तुम्हें वो ना चीज डिसप्लीज करती है, तुम्हें वो चीज डिससेटिस्फाई करती है, तुम्हें बड़ी बुरी लगती है। क्या? तीन चीजें, अल कुफरा, कुफर को, वल फुसूका, फिसक को यानी कि नाफरमानी, वाली सियान, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हद से गुजरना, उसकी नाफरमानी करना। और उसने कुफर को, गुनाह के कामों को और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया है। अब देखें, एक आदमी ईमान से भरा हुआ है, एक चीज हो गई, और दूसरे नंबर पर कुफर, फसूक और इस्यान से पाक है, बताइए वो ईमान वाला होगा कि नहीं? सर 100% होगा। जी बताएं जी। जी सर बिल्कुल होगा। फिर समझ लें, आप चावल लेकर आते हैं, चावल और कैंकर और पत्थर मिक्स हैं। आपने जब चावल साफ कर लिए, चावल भी बेहतरीन है और कैंकर भी अलहदा कर लिए, तो बाकी बचने वाली चीज तो बेहतरीन होगी ना, वो बेहतरीन चावल जो आप खा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ने पहले ईमान का इस बात किया है कि तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है, तुम्हारे दिल में उसको मुज़य्यन किया गया, और फिर अल्लाह ताला ने सफाई कर दी है कि ना तुम्हारे अंदर कुफर मौजूद है, ना फसूक मौजूद है, ना इस्यान मौजूद है, ना कुफर है, ना गुनाह है, ना नाफरमानी है। मुझे आप सादा सा सवाल का जवाब दें कि वो शख्स जिसके सीने में ईमान हो, कुफर ना हो, गुनाह का काम ना हो,
नाफरमानी के काम ना हो, बताइए वो हदायत याफ्ता होगा कि नहीं? जी सर। सर जी बिल्कुल सर। हिदायत। तो होगा सर। देखिए, इसको कहते हैं खालिस करना, किसी चीज को मिलावट से पाक करना। जब मिलावट से पाक हो जाए तो क्या ही बात है। अल्लाह ने इसलिए फैसला कर दिया साथ, उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। देख लीजिए, अल्लाह ने रिजल्ट भी निकाल दिया, यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं, यही लोग हैं जो राशिद हैं। राशिद यरशुदू का मतलब होता है हदायत पर होना। और ये बाद लोगों ने इसकी तफसीर, इमाम राजी रहिमहुल्लाह की तफसीर है बड़ी मशहूर, तफसीर मफातिहुल गैब, तफसीर कबीर के नाम से। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कुफर है इसका मतलब है दिल की तस्दीक ना होना, फसूक इसका मतलब है जुबान से इकरार न करना, और इस्यान इसका मतलब है अमल ना करना। फिर समझ लें, कुफर का मतलब है दिल में तस्दीक मौजूद नहीं, फसूक का मतलब है कि जुबान से इकरार नहीं करता, और इस्यान का मतलब है कि वो अमल नहीं करता। और बाद मुफस्सरीन ने इसके बारे में कहा है कि कुफर तो वाज़ेही है, उसका तो माना जाहिर है। फसूक का मतलब है बड़े गुनाह, और इस्यान का मतलब है छोटे गुनाह। तो सहाबा के अंदर ये तमाम गुनाहों से नफरत मौजूद थी, इसलिए उलाइका हुमुर राशिदून, ये वो लोग हैं जो राशिद हैं, ये वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। और ये आपको पता है ग्रामर का कुलिया यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, उलाइका हुमुर राशिदून। ये हुम की जमीर आने के बाद अलिफ लाम को खबर के साथ लगाया गया, इसका मतलब है यही लोग, सिर्फ और सिर्फ यही लोग जो हैं वो हदायत याफ्ता हैं, हदायत के रास्ते पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं। और ये है क्या, फजल मिनल्लाहि व नीमा, फरमाया ये अल्लाह का फजल और उसकी नेमत है, उसकी मेहरबानी है। ये अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी है। और ये अर राशिदून का मफूलुल लहू है। मफूलुन से मुराद है कि ये किस वजह से राशिद हैं, अल्लाह के फजल और उसकी नेमत की वजह से। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि आप अगर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आप हदायत के रास्ते पर आना चाह रहे हैं और आ जाते हैं, तो ये असल में अल्लाह का फजल है, आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जहन्नम से बचाने का इंतजाम करते हुए आपको जन्नत के रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी। क्या ख्याल है जी? तकब्बुर खत्म होगा इसका कि नहीं आदमी का? तकब्बुर में तो नहीं जी आएगा कि मेरे ऊपर अल्लाह का फजल है इसलिए मैं इस रास्ते पर आया हूं? बताएं जी। खत्म हो जाएगा सर। जी क्लास। कब तक खत्म होगा? हाँ, आप अब जी देखिए, सर, इससे आप खत्म हो आप ये जाएगा। पढ़ रहे हैं ना कुरान मजीद, तो ये समझे कि अल्लाह का फजल है। और इमाम इब्ने जौजी रहिमहुल्लाह की किताब जरूर पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले, उसका तर्जुमा हुआ है तलबीस इबलीस, सुना हुआ नाम, तलबीस इबलीस? जी सर। अच्छा, उन्होंने ना नहीं सर। तलबीस इबलीस का मतलब इबलीस के धोखा देने के सैकड़ों तरीके। उसमें एक तरीका ये बयान करता है कि वो बाद लोगों को ना ये धोखे में डाल देता है तकब्बुर में, अब तू तो बड़ा भी कुरान पढ़ान दिया, तेरा तो नेकी कोई नहीं। अब तो दूसरों को ना हकीर समझो, दूसरे तो किसी बात की मूली नहीं है, बस तुम ही तुम हो। और जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनको इसमें डाल, बस तुम कुरान पढ़ रहे हो लिहाजा तुम ही बस मुसलमान हो, बाकी सारे नौजुबिल्ला काफिर है। तो ये कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का फजल है, उसकी नेमत है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें ईमान की तरफ हिदायत दी। और ये अल्लाह का फजल है कि उसने बुराई के काम और दूसरे काम और नाफरमानी के काम किसी के लिए नापसंदीदा बना दिए हों, और उसको मजा आए फर्माबरदारी में, उसको गुस्सा चढ़े नाफरमानी में, तो ये अल्लाह का फजल और उसकी नेमत है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह अकबर। और फरमाया वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला को इल्म है, और यहाँ पे अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह को इल्म है। अल्लाह को इल्म है सहाबा ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला को इल्म है कि सहाबा के दिल के अंदर ईमान मौजूद है। अल्लाह को इल्म है कि सहाबा का दिल जो है कुफर फसूक और इस्यान से पाक है। अब भला ये आयतें पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई आदमी सहाबा पे तनकीद करे, तो बताइए उससे उस आदमी के ईमान में खलल पैदा होगा कि नहीं होगा? जी क्लास। जी सर बिल्कुल होगा। यानी कि कितने ही सादा, वो ये नहीं कि ट्रांसलेशन, सिर्फ जी सर ट्रांसलेशन होगा। है, जस्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम, कि सहाबा की अजमत बयान हो रही है यहाँ पर, और हमारे लिए उनको नमूना जी सर बनाया जा बिल्कुल रहा है। होगा। जी जी। अब आगे अल्लाह ताला ने कुलिया दिया है जिंदगी गुजारने का, क्योंकि आपको पता है जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे भांडे हो तो बाजी पैंदे ने खड़कते ने, बर्तन हो तो बाजी पड़ते हैं, सुनी है ना कहावत आपने? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आप ईमान वाले हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आप और मैं आलिमुल गैब नहीं है, मुस्तकबिल को नहीं जानते, किसी की नीयत को नहीं जानते, इरादे को नहीं जानते। और काइंडली हम सब लोग आज ना पाबंद हैं, सूरह हुजरात की आयत बड़ी अहम है,
देखिए आप आलमुल गैब हैं, आपको पता है मैं किस नीयत से आपको पढ़ा रहा हूँ? मुझे पता है आप किस नीयत से पढ़ रहे हैं, बताएं जी। नहीं सर। नहीं। तो बाद औक़ात ना नहीं। हमारे यहाँ सास बहू के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, कौमों के साथ झगड़े, बरादरी के साथ झगड़े, उसमें ये है कि हम ना फिक्स कर लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में ये यकीनन ऐसा ही है, बस इसके दिल में यही है, इसने जो मुझे पैसे दिए ना तो पीछे नीयत ये है, इस वजह से ना खराबियां पैदा होती हैं। आगे फरमाता है वाइन ताइफतानी, और ताइफतानी तस्निया का सीगा है, एक कम से कम दो अफराद, ये दो अफराद भी हो सकते हैं, दो गिरोह भी हो सकते हैं। फरमाया वाइन ताइफतानी मिनल मोमिन, अगर ईमान वालों के दो गिरोह या दो ईमान वाले कम अज कम वो लड़ पड़े, अल्लाह अकबर। ये पीछे बैकग्राउंड क्या है कि बाद औक़ात फासिक लोगों की खबर को मान लेने से, तहकीक के बगैर उन पर अमल कर लेने से, बताइए लड़ाई पैदा हो सकती है या नहीं? हो सकती है सर। हो सकता आपने सास ने बात सुनी बहू के बारे में, बहू ने सुनी सास के बारे में, एक मुल्क ने सुनी दूसरे मुल्क के बारे में, दूसरे ने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के बारे में, तहकीक नहीं की, लड़ाई हो गई, गालियां दे दी उसने, बुरा भला कह दिया, बाद में एहसास हुआ कि खबर ही गलत थी। तो इस खबर के नतीजे में लड़ाई हो सकती है। तो फरमाया कई दफा जब आपस में लड़ाई हो सकती है तो क्या करना है, अगर ये दो ईमान वाले गिरोह, अच्छा एक बड़ा अहम मसला याद रखिए, अगर कोई आदमी किसी मुसलमान से लड़ाई करता है तो काफिर हो जाता है वो? हाँ जी। नहीं सर। ये इस आयत से निकलता है। अल्लाह ताला ने इक्तातालू कि वो लड़ पड़े ईमान वाले, ईमान वालों के लड़ने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उनको ईमान वाला ही कहा है। आपस में लड़ाई करने से, झगड़ा करने से आदमी ईमान से खारिज नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। आपस में लड़ाई हो जाती, सास बहू की लड़ाई हो गई है, भाई बहन की लड़ाई हो गई है, किसी मसले में भी लड़ाई हो जाती, तो क्या आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा? नहीं खारिज होगा, ईमान वाला रहेगा। तो यहाँ एक मसला ये याद रखिए, इससे सहाबा की जो आपस में कुछ इख्तलाफात हुए या लड़ाई झगड़े की नौबत पहुंची, इस आयत से वाज़ेह होता है कि दोनों गिरोह ईमान वाले हैं, दोनों गिरोह ही ईमान वाले, क्योंकि अल्लाह ने किसी को ईमान से खारिज नहीं करार दिया। फरमाया अगर दो गिरोह ईमान वाले आपस में लड़ पड़े, है जी, फासली हु बैनहुमा, अब जो दूसरे लोग हैं ना जो उसमें शामिल नहीं है, वो उनमें सुलह करवाएं, उन दोनों जमातों में सुलह करवाएं। अल्लाह अकबर। समझ आ गई? ये आयत का शान नज़ूल बयान होता है कि उस ये है सही बुखारी में, अपना किताब सुलह है, हदीस नंबर 2693 है। वो कुबा के मोहल्ले में कुछ लोग रहते थे, वो आपस में लड़ पड़े, तो आप अलैहिस्सलाम उनके दरमियान सुलह करवाने चले गए। सुलह करवाने चले गए तो वो आपस में ना उनकी लड़ाई हो गई। एक ने कहा जी तुम्हारे गधे की बदबू से मुझे तकलीफ हो रही है, तो एक अंसारी से आप भी, उसने कहा जी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के गधे की खुशबू ना तो इससे अच्छी है। तो जो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसकी तरफ से उसका एक आदमी गुस्से में आ गया, दोनों की ना आपस में लड़ाई शुरू हो गई, छड़ियां चल पड़ी, हाथापाई हो गई। तो तब ये बात, ये आयत नाज़िल हुई कि अगर ईमान वाले आपस में लड़ पड़े तो फासली हो बैनहुमा। और ताइफा का लफ्ज आपको मैंने बता दिया, एक आदमी पर, दो पर या ज्यादा पर भी बोला जाता है, लिहाजा ये दो आदमी हो या दो गिरोह हो, अगर ये लड़ पड़े तो अल्लाह का हुक्म क्या है, जल्दी पर तेल डालना है या सुलह करवानी है? हाँ जी। सुलह करानी है सर। है। जी। और आइम्मा इकराम का भी इस पे इत्तेफाक है कि दो लड़ने वाले आपस में लड़ाई के बावजूद मुसलमान ही रहते हैं, इस्लाम से खारिज या मुर्ताद नहीं हो जाते, इसलिए ये ज़हन में रख लें। फरमाया फ़ाइम बगत इहदाहुमा, अगर उसमें से आप सुलह करवाने के लिए गए हैं और उनमें से एक जमात जो है ना वो नहीं मान रही, वो बागी हो जाती है, बगावत कर देती है अला उखरा दूसरे पर, यानी कि वो कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं आते, फ़क़ातिलुल लती तबगी, अब ये सुलह करवाने वालों का काम है कि उनके साथ लड़ाई करें, तबगी जो बगावत करने वाले हैं, यहां तक कि तफिया इला अमरिल्लाहि। आप फरमाया फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा। अच्छा इसकी दलील दूसरी, क्योंकि ना ये आजकल ना एक कुछ गिरोह है जो इस बात का ऐलान बड़े जोरों शोर से यूट्यूब पे करते हैं, और उनका बहरहाल खाना पीना ही इसी से ही चल रहा है उनका, कि सहाबा को बुरा भला कहा जाए, पता है ना आपको? जी सर। और वो कोई एक मिर्जा साहब हैं, कोई इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, कुछ वो इस काम में मुलव्वस हैं, और कुछ दूसरे लोग हैं वो एक दूसरे को जनाब इसी और सहाबा के ईमान के बारे में बड़ी बड़ी फजूल गुफ्तगू उनकी मैंने खुद सुनी है, खुद ना सुनी होती तो चले
बंदा कह, यानी कि यहाँ तक कहना कि हम अगर उस दौर में होते तो हम तो सहाबा के खिलाफ तलवार उठा लेते। अंदाजा लगाएं इससे बड़ी गुस्ताखी बेअदबी क्या होगी, बताएं जी। ना समझिए। देखिए सहाबा का ईमान, ये कोई भी आदमी नहीं कहता कि सहाबा से गलतियां नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको विनर कर दिया है, और विनर को लूजर नहीं कहा जा सकता। ये सिंपल सी बात है। क्या ख्याल है जी? जी सर। ये बात यस समझ सर, लें। ये है। एक आदमी ने सारी उम्र वो ईमान नहीं लाया, आखिर में वो ईमान ले आया, नबी अलैहिस्सलाम के पास आके उसने ईमान लाने के बाद तकवा परहेजगारी इख्तियार कर ली, तो वो विनर है। चाहे आखिरी बॉल में जीत गया, वो जीत गया, सिंपल सी बात है। तो अब ये आजकल ये कहना कि जनाब आजकल हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त होते तो आपने तलवार उठा लेनी थी, आज तो हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो जो है ना आयत किसास, आपको पता है ना आयत किसास जो सूरह बकरा में है, आया नंबर 178, कत्ल कर दिया उस आदमी ने, इसके बावजूद कातिल को मकतूल के वारिस का भाई करार दिया अल्लाह ताला ने। यानी कि कातिल को मकतूल के वारिस का भाई करार दिया है। आयत में पढ़ा था फमन उफिया लहू मिन अखीही, और मैं जिसको उसके भाई की तरफ से माफ कर दिया जाए, हालांकि कातिल है, उसने बंदा कत्ल किया हुआ है, लेकिन अगर मकतूल का भाई उसको माफ कर दे तो अल्लाह ने उनको भाई करार दिया, कातिल को, और मकतूल के वारिस भाई को उसका भाई करार दिया है। बात समझ आई थी आपको? अल्लाह अकबर। जी सर। जी सर। लिहाजा अगर कोई, मैं अल्लाह ना करे मेरी आपसे लड़ाई हो जाती है, आपकी मुझसे हो जाती है, तो हम कोई नौज़बिल्ला ईमान से खारिज नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीन की तरफ लाने वाले हैं, शरीयत की तरफ लाने वाले हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, जो बागी जमात है ना, जो बागी आदमी है, उसको उस वक्त तक उससे लड़ाई करो कि यहाँ तक कि वो अल्लाह के अमर की तरफ लौट आए। जब अल्लाह ताला के अमर की तरफ लौट आए तो फाइन फात, अगर वो लौट आता है तो फासली हु बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान आप सुलह करवा दो, उस सुलह को करवा दो बिल अदली, अदल के साथ। अदल का मतलब क्या होता है? इंसाफ इस तरह किया जाए कि जिसका जितना हिस्सा है उसको दिलवा दिया जाए। और ये आयत जो है ये मुसलमानों की जो बाहमी जंग होती ना, उसके बारे में शरई फैसलों की बुनियाद है। बाद में जितने भी ज़ाब्ते मुरतब हुए हैं वो इसी आयत के तहत हुए हैं। बाद में कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, जो अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला को मंजूर था, तो उसके अंदर इसी चीज़ को बयान किया गया है कि अगर कोई दो गिरोह आपस में लड़ पड़ते हैं तो उनको समझाया जाएगा, उनके दरमियान सुलह करवाई जाएगी। और अगर कोई उनमें से सुलह की तरफ नहीं आता और अपनी गलत बात पे इसरार करता है, बगावत कर जाता है कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैं लड़ाई झगड़ा करना है, तो फिर जमात जो सुलह करवाने वाली है उसका काम है कि उसको दबाए, यहाँ तक कि वो भी अल्लाह के अमर की तरफ लौट आए। अल्लाह का अमर क्या है? वसुलहु खैर, कि सुलह में खैर है, सुलह खैर ही खैर है। फाइन फात फासलिहु बैनहुमा बिल अदली वाक़सितू, और अल्लाह ताला फरमाता है इंसाफ किया करो। ठीक है जी, इंसाफ किया करो। और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो अल्लाह ताला है वो बेशक इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यहाँ पर कई ऐसे मसाइल हैं जो मैं नहीं समझता हमारे से रिलेटेड है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की शान और मुकाम और मर्तबा, उसमें कोई शुबह ही नहीं है। आप इस वक्त ना 1400 साल गुजरने के बावजूद अपने आप को बड़ा ईमान वाला समझते हैं, तो फिजिकली भी आप देखें ना तो आप नबी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर आपने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। और सहाबाए कराम वो हैं जो आपके पीछे नमाजें पढ़ते थे, आपके चेहरे को देखकर अपने आप को जन्नती बनाते थे। तो हमारा किसी लिहाज से भी उससे कंपैरिजन नहीं बनता। ये बात कुरान मजीद से साबित है कि दो, आपसे मैं पूछूं अगर कि आपका ताल्लुक किन दो गिरोहों से है, आप बताइए। आप जितने भी लोग खवातीन और मर्द मेरी बात सुन रहे हैं, आपका ताल्लुक मुहाजिरीन की जमात से है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की थी? हाँ जी। नहीं सर। नहीं। क्या वो अंसार, आप अंसार की जमात में से हैं जो मदीना में रहते थे और जब मुहाजिर आए तो उन्होंने उनकी मदद की? नहीं सर। नहीं सर। आप दोनों इसमें, ना मैं ना आप, ना हम मुहाजिरीन हैं ना अंसार हैं, ना हमने वो हिजरत की हुदैबिया वाली और वो हबशा वाली, हम तो बाद में पैदा होने वाले। तो इसका मतलब है आप मानते हैं हम तीसरा गिरोह है, ना हम मुहाजिर हैं ना हम अंसार हैं, हम तीसरा गिरोह हैं। क्या ख्याल है? यस जी सर, सर। तीसरा। जी सर बिल्कुल। आपको पता है क्लासों में ना क्लासिफिकेशन होती है, जब 8 क्लास या 9 क्लास या 10 क्लास ज्यादा हो ना तो हम कहते हैं 10B। तो 10B का मतलब क्या होता है? 10 क्लास है बॉयज वाली। 10G का मतलब क्या होता है जी?
10 वो क्लास है गर्ल्स वाली। ये गर्ल्स वाली है। अब हम ना इधर हैं ना उधर हैं, तो फिर हमारा हुक्म क्या है? अल्लाह ताला ने इसका बयान किया सूरह हशर में। सूरह हशर का पहला रुकू पढ़ लीजिएगा, पहला रुकू जहाँ खत्म होता है और दूसरा रुकू शुरू होता है। अल्लाह ने पहले जिक्र किया मुहाजिरीन का, फिर जिक्र किया अंसार का, और फिर फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो मुहाजिरीन और अंसार के दुनिया में रुखसत हो जाने के बाद आएंगे। अब वो क्या करें? हाँ जी, क्या करें जी? अब बताइए नहीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब गौर करें, अल्लाह उनकी ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना जाओ मिन बाद, जो लोग बाद में आए उनका काम है वो दुआ करें हमसे, रब्बना अग़फ़िर लना व ली इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि हमसे पहले जो हमारे भाई सहाबा की बीवियां, सहाबा के बच्चे जो ईमान वाले मुहाजिरीन अंसार, या अल्लाह उनको माफ फरमा दे, या अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा। यानी कि अल्लाह ताला तो हमें ये हुक्म दे रहा तीसरे गिरोह को कि वो सहाबा के लिए दुआ करे, और नाउज़ुबिल्लाह वो गिरोह जो है वो सहाबा के ऊपर तान तशनी करते हुए पता नहीं क्या क्या उनको अलकाबा से नवाजता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस इन आयात का क्या मिज़दाक है। फिर अगर आप इसके साथ सूरह हुजुरात कह रहा हूँ, ये सूरह फतह, उसकी आखिरी आयत पढ़िएगा, जिसकी वजह से बाज़ आइम्मा ने इस बात को लाजिम करार दिया है कि जो आदमी सहाबा के बारे में कुफर का नजरिया रखता है तो वो आदमी दरअसल खुद जो है वो काफिर है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह फरमाता है कि फ़अज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़ि युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। फरमाया ये जो आपने सहाबा की खेती बनाई है ना, कि मुख्तलिफ किस्म के सहाबा, मुख्तलिफ कबीलों के सहाबा वो आपके झंडे के नीचे इकट्ठे हैं, तो ये चीज काफिरों को बड़ा गुस्सा दिलाती है। यानी कि सहाबा की जमात लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सहाबा की शान व शौकत, इनके चेहरे पे निशान है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया इनकी मिसालें तौरात में भी मौजूद हैं, इंजील में भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, हिंदुओं की किताबों के अंदर मौजूद है। वो 10,000 के साथ आएगा। साज़र फतह मक्का हुई तो आप अलैहिस्सलाम के साथ 10,000 सहाबी थे। तो फरमाया कि ये जो काफिर हैं वो सहाबा की जमात को देखे ना गुस्से में आ जाते हैं, गैज़ो गज़ब में आ जाते हैं। लेकिन मैं और आप अगर कुरान पढ़ते हैं तो हमारा काम ये है कि रब्बना अग़फ़िर लना व ली इख़्वानिना अल्लज़ीना, ये सुनी हुई दुआ जी पहले आपने? जी सर सुनेंगे। सबक़ूना बिल ईमान, फरमाया वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना, हमारे दिलों में उनके बारे में जरा भी खोट ना रखना। तो ये इन आयात का मिस्दाक है। उम्मीद है कि आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। और सहाबाए किराम के हवाले से चूंकि काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है, तो हमारा ये 9 खैर हम चलिए छोटी सी पढ़ सकते हैं। वो फरमाया कि इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फासलिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों में सुलह करवा दिया करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये आपका आज का मेरा आवाज लेक्चर कट मुकम्मल होता है।